मंदिर का रहस्य। अमिताभ, एक जिज्ञासु किशोर, अपने दादाजी के साथ छोटे से गांव चंपापुर में रहता था। चंपापुर शांत था, लेकिन जंगल से सटा हुआ होने के कारण रोमांच से भरपूर भी था। एक शाम दादाजी ने अमिताभ को गांव के प्राचीन मंदिर के बारे में कहानी सुनाई। कहते थे, उस मंदिर में सदियों पुराना सोने का कलश है, जिसे लूटने के लिए कई डाकू असफल प्रयास कर चुके हैं। ये कहानी सुनकर अमिताभ की रोमांच की तलब जाग उठी। वह अपने दोस्त रवि को लेकर अगले ही दिन मंदिर गया। मंदिर पुराना था, नक्काशीदार दीवारों पर समय का कालिक जमा था। अचानक अमिताभ की नजर मंदिर के पिछवाड़े एक झाड़ी पर पड़ी। वहां एक टूटी हुई दीवार थी, मानो किसी ने वहां से निकलने की कोशिश की हो। उत्साह से भरकर दोनों दोस्त दीवार को पार कर जंगल में घुसे। जंगल घना था, पेड़ों की जड़ें जमीन पर सांप की तरह फैली हुई थी। अचानक उन्हें एक संकरा रास्ता मिला जो जमीन के नीचे जाता था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वे टॉर्च जलाकर उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता घुमावदार था, नमीली हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। चलते चलते वे एक बड़े से कक्ष में पहुंचे। वहां दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी में सोने से मूर्तियों की जगमगाहट देखते ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? घबराकर पीछे मुड़े तो देखा एक लंबा चौड़ा साधु, जिसके हाथों में जंजीरें थीं। अमिताभ ने हिम्मत जुटाकर बताया कि वे सिर्फ कहानी सुनकर मंदिर का रहस्य जानने आए थे। साधु उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, ये सोना मंदिर का नहीं, बल्कि गांव वालों का है। डाकुओं से बचाने के लिए इसे यहां छिपाया गया था। साधु ने उन्हें बताया कि असली रहस्य मंदिर की एकता और गांव वालों की हिम्मत है। अमिताभ और रवि शर्मिंदा हुए। साधु ने उन्हें रास्ता दिखाया और वापस मंदिर पहुंचाया। उस दिन अमिताभ को असली खजाना मिल गया, सच्चाई और साहस का पाठ। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ये कहानी अमिताभ को जिंदगी भर याद रही। उसने सीखा कि रोमांच जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सच और हिम्मत की राह पर चलना। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद।